हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब के इस नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। तो जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको बेसिकली स्टैटिक पोर्शन पे भी और करंट अफेयर्स पे भी सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है, बिकॉज डेटा, बजट एंड ऑल द थिंग्स आर देयर। जब एक बार आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ लेते हैं, उसमें भी आपको टर्म्स को याद रखना होता है। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसको याद रखना, समझना बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक वॉर लड़ने जैसा है कहीं ना कहीं पे। बट अगर एक अच्छे टीचर हो और एक अच्छे टीचर की गाइडेंस हो तो हम अच्छे से इसको भी कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे मृणाल सर की। ये बहुत ही फेमस है इकोनॉमिक्स के मामले में। और मैं आपको बता दूंगी, इनके जो नोट्स हैं काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नोट्स हैं और सबसे ज़्यादा मार्केट में इन्हीं की डिमांड हमेशा रहती है। अब अगर डिमांड रहती है तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से इन्होंने नोट्स को लिखा है और कितने अच्छे तरीके से इन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। अब मैं लेकर के आई हूँ ये मेंस का आपके लिए मृणाल सर का क्यूईपी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इनको दिल्ली की एक बहुत ही फेमस बुक शॉप राजेश बुक स्टोर से परचेज़ किया है। क्वालिटी बहुत अच्छी है। बाकी इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप भी परचेज़ करना चाहें तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इनको हम एक बार अंदर से देखते हैं, फिर आप इनकी क्वालिटी के बारे में भी जानेंगे और इसमें जो कंटेंट है उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये हमारे पास पार्ट 1 है। ये बेसिकली मेंस के लिए है और इसमें सिर्फ 3 ही बुकलेट आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो एक बार हम इसे अंदर से देखते हैं। यहाँ पे आपका इंडेक्स हो जाता है। इसके बाद यहाँ से आपका शुरू होता है। जैसे आपका ये सिलेबस एंड बुक लिस्ट कहाँ से ली गई है, लिंक दे दिया। तो यहाँ पे आप जा करके ऑनलाइन भी देख सकते हैं चीज़ों को। ये देखिए, यहाँ से आपका इकोनॉमिक्स शुरू होता है। अब इसमें मोस्टली जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका थोड़ा सा यूज़ ज़्यादा मिलेगा आपको कंपैरेटिव टू हिंदी, बट हिंदी भी कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं। जैसे अगर मैं इनके एक्सप्लेन करने की बात करूँ ना, तो इनका एक्सप्लेन करने का जो मेथड है ना, इट इज़ वेरी अप टू डेट एंड इट इज़ वेरी गुड एक्चुअली। आप एक बार यहाँ पे देखिए। जैसे यहाँ पे देखिए, इन्होंने बेसिकली जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपको समझाने के लिए हिंदी का यूज़ किया है। जैसा कि आप देख सकते हो, एक रेफरेंस लेते हैं हम किसी भी चीज़ से। सपोज करो आपको स्प्लिट समझानी है, तो स्प्लिट समझाने के लिए क्या करना होता है कि आपको रेफरेंस के लिए ऐसे पॉइंट्स दिए जाते हैं जो कि आप कनेक्ट कर पाओ अपनी डे टू डे लाइफ से, ताकि आप इजीली उस स्प्लिट को समझ सको और फिर अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स भी लिख सको और उस चीज़ को समझ सको कि आखिर कहना क्या चाहते हो आप और समझाना क्या चाहते हो। वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है इकोनॉमिक्स में। और ये आप देख सकते हो, इकोनॉमिक्स एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, सब कुछ चेंज होता रहता है, तो बहुत मुश्किल होता है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी इसको कवर कर पाना और करवा पाना। बट अगर एक अच्छा टीचर हो और स्टूडेंट समझने वाले हो तो ये भी आप इजीली कर सकते हो और आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जैसे आपको यूजेस दिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए। बेसिकली इन्होंने हर एक पॉइंट को लिया है स्टूडेंट के, जो स्टूडेंट सोच सकता है, समझ सकता है। समटाइम्स वी थिंक कि सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन देने होते हैं, बट ऐसा भी नहीं है, इम्पैक्ट तो हर कंक्लूजन का होता है। तो वही चीज़ें आपको समझाना चाहेंगे। ऐसे एस्पेक्ट्स जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे वो आप इसमें देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को। और जब आप क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करते हो तो आपका जो नॉलेज होता है वो एक्सपेंड होता है। ये देखिए, एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा है। टेबुलर फॉर्म में जहाँ भी आपको नीड है टेबुलर फॉर्म की, इन्होंने टेबुलर फॉर्म आपको दी है। पिक्चर्स के थ्रू बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है, डायलॉग्स के थ्रू भी डिपिक्ट किया है, जिससे आपको इजीली समझ में आ पाए। ये देखिए, यहाँ पे आपको पॉजिटिव्स दिए, यहाँ पे आपको नेगेटिव्स दिए। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से इस बुक को लिखा गया है और आपके मेंस के लिए ये आपके इकोनॉमिक्स को कवर कराने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। और ये सिर्फ यही काफ़ी है आपके इकोनॉमिक्स को कवर कराने के लिए और उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए। जैसे आपका ब्लैक मनी टॉपिक हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने किस तरीके से दिया है। नॉट इन द पैसेज कि आपको सिर्फ एक पैसेज में उसका इंट्रोडक्शन दे दिया एंड ऑल द थिंग्स आर देयर, सो ब्लैक मनी का चैप्टर आपका फिनिश हो गया, नथिंग। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ डेटा के हिसाब से दिया है आपको। आप एक बार देखिए ब्लैक मनी क्या है एंड देन डेटा एंड देन ऑल द थिंग्स, नेसेसरी थिंग्स जो कि आपके क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये देखिए, सी why should I pay taxes, I am not using any government services, it's a good question actually। सो यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया उसी तरीके से आपको यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं, जिससे आपका एनालिटिकल डेवलपमेंट हो सके। तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी इकोनॉमिक्स को कवर करने में। ये इनका सेकेंड पार्ट है, इसको भी एक बार अंदर से देख लेते हैं। ये देखिए, बुक काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। मैं यहीं से अपने ऑलमोस्ट सारे बुक्स लेती हूँ, तो मुझे क्वालिटी में कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं होती है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सारी बुक्स मिल जाती हैं जो भी मुझे चाहिए होती हैं या फिर नीडेड होती हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है। ये देखिए,
ये देखिए, तो इस तरीके से आपके इकोनॉमिक्स का सिलेबस यहाँ पे खत्म होता है। मृणाल सर सिर्फ 3 बुकलेट्स में ही आपके इकोनॉमिक्स को खत्म करा देते हैं मेंस के लिए। मेंस के पर्पस के लिए अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए कोई बुक्स देख रहे हैं या नोट्स देख रहे हैं तो आप मृणाल सर को लीजिएगा। मृणाल सर के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बेहतरीन हैं, तो आप इन्हीं को प्रेफर कीजिएगा। और अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर शेयर किया गया है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हैं। और वहाँ पे आप अपनी डाउट्स और क्वेरीज भी पूछ सकते हैं अगर आपका यूपीएससी से रिलेटेड या फिर किसी और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो। थैंक यू सो मच।